हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम नया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। दो सर्कल है जो उनकी दो लाइन है, दो साइड है, वो क्या है? डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर है, यानी कि ए बी और ए सी क्या है? ये डायमीटर है। इस सर्कल की जो लाइन है ए बी वो डायमीटर है इस वाले सर्कल की, और इस बड़े वाले सर्कल की जो लाइन है दूसरे वाली वो ए सी है, जो कि पार्ट है किसका? एक ट्रायंगल का। ठीक, वो लिखा है ट्रायंगल की दो जो साइड है वे डायमीटर है। क्लियर? और ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, तीसरी साइड पे। यानी कि जो दो लाइन तो हमारी क्या हो गई? डायमीटर हो गई। एक ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है ना एबीसी, इसकी दो लाइन, एक तो होगी ए बी जो कि डायमीटर है इस सर्कल की, दूसरी लाइन होगी हमारी ए सी जो कि दूसरे सर्कल की डायमीटर है। तो वो कहता है कि जो तीसरी लाइन है दूसरी तीसरी लाइन पे एक इंटरसेक्ट है, यानी कि कहीं कट लगा होगा सर्कल का। देखिए जैसे कट लगा ना सर्कल का, ऐसे ये कट आपस में दो सर्कलों ने कट किया, यहाँ से किया और यहाँ पे किया, इस पे तो ये पॉइंट पे कर दिया। तो ये जो तीसरा पॉइंट है जहाँ पे कट किया, ये प्रूफ करना है कि तीसरी लाइन पे कट हुआ है। सर्कल जो आपस में कट कर रहे हैं वो तीसरी लाइन पे कट किया है, ये प्रूफ करना है। यानी कि जो डी पॉइंट है वो तीसरी लाइन पे कट हुआ है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि डी पॉइंट क्या है? ऑन बी सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं बी डी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी है, आसान से हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दो इस सर्कल पे। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि इस जो दो लाइन है ट्राइंगल ए बी सी पे ध्यान दो कि ट्राइंगल ए बी सी में जो लाइन ए बी है वो इस सर्कल की क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर बीच से होके जाती है, सर्कल के सेंटर से जाती है होके। ठीक है, तो ये सर्कल के सेंटर से होके गई, इस सर्कल को हाफ हाफ कर दिया और सेमी सर्कल बन गया। और जब सेमी सर्कल पर कोई ट्रायंगल, कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ए बी लाइन पर जो एंगल बनेगा, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सॉरी ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? इन सेमी सर्कल। एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। सेम एज इट इज इधर देखिए, ए सी भी एक डायमीटर है, और जो सेमी सर्कल पर ये जो एंगल बना है एंगल ए डी सी, ये भी सेम यही होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पर जो एंगल क्रिएट होता है, जो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी सेम यही हो गया। अब हम करते हैं सम। ये सम इक्वेशन एक होगी हमारी और इक्वेशन दो होगी। इक्वेशन सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ देते हैं। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना का हो गया? एंगल ए डी बी
प्लस एंगल ADC 180 डिग्री। एंगल ADB यानी कि ADB और एंगल ADC दोनों मिलके 180 डिग्री के हो गए, 180 डिग्री के हो गए, तो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। जब स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम लिख सकते हैं D पॉइंट ऑन BC और B and D D and C आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं D लाइज ऑन BC। ठीक है, ये प्रूव करना था, प्रूव दैट, ये प्रूव करना था कि D क्या पर है, BC पर है। तो ये प्रूफ हो गया। इतना ही था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आसान था, बस थोड़ा फिगर्स को समझना था। और इसमें पॉइंट यही था कि हमारा सेमी सर्कल पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और ना इधर भी 90 का डिग्री होगा, उनको जोड़ दिया वो 180 का हो गया। तो ये बी जो लाइन है BDC, इस पे D पॉइंट BC पर है। ठीक, और D लाइज ऑन द BC, प्रूव दैट। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।